हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को वी सेव ट्री और वी सेव एनवायरनमेंट, मगर हम लोग को ट्रीज और उसके लिए उनको सेव करने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपने आप नेचर सरवाइव हो जाएगा। मगर हम लोग को जो नेचर सरवाइव होगा तो ही हमारा हम लोग सरवाइव हो सकेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Welcome to all of you to Bifocal Naturalist. Our guest today is Sakina Gadiwala. Sakina and I go back a long, long way. We first met at Vashi railway station along with Dr. Saraswati Unnitan and Manik Gade. Sakina and her friends were on the way to do a recce for a nature trail for National Society of Friends of Trees. Sakina is one of the key driving forces behind organizing Mumbai's oldest flower show. And she's also an ardent farmer, an organic farmer, a nature lover. And both of us go a long, long way into our love for nature. Hi, Sakina, how are you? हेलो विजया, थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम हैप्पी टू बी विथ यू हियर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए. It's really really nice, and our viewers would like to hear a lot from you. You've got tremendous experience. So we would like to know, how did you get into nature? How did you develop this passion for nature, and could you tell us your journey as a naturalist? ये जो नेचर लव है वो मुझे आई थिंक इन माय ब्लड ओनली फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड। माय मदर वाज वेरी मच इन नेचर। माय फादर वाज आल्सो द फार्मर। Okay, सो father was आई also थिंक a इट इज doctor, कमिंग। na, Sakina? No, he was doctor, Yeah. but my grandfather was a farmer. Like they Okay. were having land and farm in Gujarat. Acha, acha. Mhm. So that's very nice. So that is, huh. Like But Sakina and farm. I, both of us have, been going to the Friends of Society, Friends of Trees exhibition right from children. My parents used to take us, and Sakina's parents used to take, and then I took my children, and now I'm also taking my grandchildren. So could you tell us, how nature has, affected you positively? Did you have any challenges, and did you look at nature as a healer? जब भी हम लोग गार्डनिंग या तो नेचर में रहते, तो वो स्ट्रेस बस्टर होता है, प्लस फिजिकली एंड मेंटली उसके हिसाब से हम लोग हेल्दी रहते हैं। जस्ट वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू ऑफ माय ऑन सेल्फ, कि जब भी मेरा हाथ का डिसलॉकेट हो गया था, और फिर वो टाइम पर मैं फॉर 6 मंथ्स आई वाज इमोबिलाइज। सो दैट टाइम आई फील लाइक ऐसे कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मेरा ये हाथ का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं मेरे बालकनी में या तो मेरा विंडो सिल में जब भी मैं मेरे प्लांट्स देखती थी, और उसको जब भी उसके अंदर बर्ड्स आते थे, फ्लावरिंग होते थे, फ्रूटिंग होता था, और वेजिटेबल्स भी लाइक मिर्ची, टोमेटोस वो सब आता था, तो उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगता था। तो उसके अंदर में मेरा ये भूल जाती थी कि मेरा ये हाथ का प्रॉब्लम है, मेरा आर्थोस्कोपी हुआ है। और तो अ, उसमें मुझे पॉजिटिव, यानी इसका इम्पेक्ट के हिसाब से मैं वो मेरा हीलिंग फास्ट हुआ। Correct. और वो टाइम पर भी मैं जब भी हमारा नेशनल सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्री का गार्डन विजिट था, नेचर ट्रेल्स में नहीं आती थी फॉरेस्ट, बट गार्डन विजिट रहता था इन मुंबई, तो मैं आती थी विद। Yes, I आई remember, थिंक यू Sakina. Yes, I हैव। remember in Powai, we had gone to a garden, and you gave me the shock of my life. You just removed your shoulder, hand, and showed me. But I marvel at you, how you've taken life so casually. And today, I mean, you're able to do everything.
Working in the farm is not easy. Can you tell us something about your life as a farmer? आई स्टार्टेड इन माई फार्म, आई स्टार्टेड विद द जीरो। वहां पर कुछ भी नहीं था, इट वॉज अ टोटली अनयूज्ड लैंड। एंड वहां पर इतना वेजिटेशन था कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे, नहीं तो गुम हो जाते थे। फिर 1 ईयर तो उसको पूरा क्लियरिंग एंड करने में हुआ। और उसके बाद तो मुझे एफओटी का एक्सपीरियंस उसमें बहुत यूजफुल हुआ, क्योंकि मैंने बहुत अपने मेंबर्स के एक्सपीरियंस ऐसे थे। हम लोग ने ये ट्रीज यहाँ पर लगाया होता तो अच्छा होता है, ये प्लांट्स फ्लावरिंग ये यहाँ पर किया होता। तो मुझे उसके हिसाब से लगा कि नहीं, जल्दी में खुद नहीं, फर्स्ट मैंने पेपर पर लेआउट पूरा ये डिजाइन किया, और फिर बाद में हम लोग ने उसको प्लांटेशन स्टार्ट किया ने, वो भी मैंने रेनी सीजन के बाद किया था, यानी एंड ऑफ द मॉनसून। और पूरा उसके अंदर यानी इन बिटवीन भी नहीं, उसको बराबर रो वाइज किया था। कि सपोज एक रो पूरा साइट्रस फ्रूटिंग का ट्रीज रहता था, उसके बीच में एक रो पूरा फ्लावरिंग ट्रीज रहते थे। फिर अगेन इन वन रो varieties of different different fruits like chiku, then different varieties of jamun, देन ऑल डिफरेंट। ये फिर एक मैंगो का पूरा लाइन था, तो उसके अंदर मेरे पास आई थिंक 13 to 14 वेराइटीज ऑफ मैंगोज हैं। My God, 14 varieties of mango. So what are the rare plants मैंगो you have, in your farm? एक्चुअली मेरे पास यानी जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट का 5 6 वेराइटीज हैं। Uh-huh. ऑरेंज कलर, देन वाइट, जो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली अपना कोंकण में जो होता है वाइट एंड येलो कलर, देन Uh-huh. गमलेस वेराइटी। Okay. उसके बाद मेरे पास जो हम लोग कवट बोलते हैं, Yes, covered, yes. हाँ, कवट, बेल फ्रूट। फिर नींबू, जो नींबू है उसकी मेरे पास 5 6 वेराइटीज हैं। Mm-hmm. तो उसके अंदर अपना रेगुलर नींबू से लेके एक नींबू है, वो पूरा जो मौसम्बी से भी जो बिग साइज मौसम्बी रहता है उससे भी बड़ी साइज रहती है। अच्छा, फिर उसमें सेम साइज का दूसरा एक वेराइटी है, उसमें बीच सेंटर में ऑरेंज कलर का टिंट रहता है और सीडलेस रहता है। यानी ऐसे मेरे पास 5 6 वेराइटीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नींबू है। अच्छा, चीकू wonderful. में भी 5 6 वेराइटीज है, और हाँ, वेरीगेटेड चीकू है। वेरीगेटेड, यानी पत्ता वेरीगेटेड रहता है. द लीफ इज वाइट एंड हम्म, ग्रीन. ओके. वाइट एंड दैट्स यानी वेरी. लीव्स आर वेरीगेटेड, Mm-hmm. but chiku is totally round and big, big in size, लाइक like। गोलवाड़ चिकू, दैट साइज गोलवाड़ का नहीं, जैसा. गोलवर्ड का चिकू है उससे भी बड़ा रहता है। अच्छा. अपना जो टेनिस बॉल रहता है, हाँ, हाँ. इतना साइज का रहता है। Acha. So do you have anything else, like Rita and other trees like हाँ, that? Some unusual ones? रीठा मेरे पास है। फिर जो हम लोग पहनते हैं रुद्राक्ष, Oh, Rudra. रुद्राक्ष है मेरे पास। Uh-huh. फिर भद्राक्ष भी है, Acha. जो नेपाल का एक वेराइटी है। Mm-hmm. एक मुखी रुद्राक्ष, उसको भद्राक्ष बोलते हैं। Acha, okay. That is the फिर difference between Bhadraksh and Rudraksh. So Rudraksh को बहुत, रुद्राक्ष more than one faces है. स्पीसीज रहते हैं ने, वो भी अब जो रुद्राक्ष होता है हाँ. उसमें सेम ट्रीज के ऊपर 1 से लेके 23 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, मगर अच्छा. वो बहुत रेयर होते हैं। हाँ. तो 5 मुखी रहते हैं, 7 मुखी रहते हैं, ऐसे ये ज्यादा कॉमन रहते हैं 3। मगर एक मुखी और जो मैंने बोला 24 मुखी, वो एकदम रेयर रहता है, अभी तक मेरे वहां नहीं हुआ है ऐसे। अच्छा. So मगर how many सेम variety? ट्रीज के ऊपर रहता है। अच्छा, how many varieties of Rudraksh do you have? Rudraksh and Bhadraksh. रुद्राक्ष आई है ओनली वन वेराइटी, हाँ. बट Okay. भद्राक्ष का एक है। यानी उसको अच्छा. फॉल्स रुद्राक्ष बोलते हैं, उसको सब लोग क्या बोलते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष। अच्छा. सो आपका इसमें फार्म में बहुत हंगामा हो गया था, बहुत बॉटनिस्ट आ गए फ्रॉम ऑल ओवर मुंबई. कैन यू टेल अस अबाउट दैट?
एक्चुअली क्या हुआ था कि लॉकडाउन के टाइम पर हम लोग सब अंदर थे, तो वो टाइम पर नेचर इतना अच्छे से ये हुआ था। और जब भी रंगून क्रीपर है, हम लोग मधुमालती बोलते हैं, तो मधुमालती पर कभी भी फ्रूटिंग मैंने भी नहीं देखा था। मैंने कभी और देखा ऑल ऑफ नहीं। सडन वहां पर गई तो मैं बोली ये क्या है यहाँ पर, ये कमरख कैसे, या तो मैं बोली क्या आ गया है, कुछ वाइल्ड ये आ गया है। फिर मैंने देखा तो ये अपना मधुमालती थी, उसके अंदर ही था। फिर मैंने देखा तो यानी पूरा चेक किया उसको ऊपर तक, तो सब जगह पर इट वाज फुल ऑफ द फ्रूटिंग। हाँ। तो फिर मैंने उसको फिर थोड़ा रिसर्च किया, फिर जो फ्रेंड्स थे हम लोग एफओटी के अंदर अपने एक्सपर्ट्स थे उनको बात किया। फिर बेनाज है उसने ये बात करके फिर सबको मालूम पड़ा तो You're very active on social media, so anything like this you post and, everybody is so excited. My 94-year-old mother, every day she looks at your posts and, either she'll telephone me or show me, Dekho, Vijaya, Dekho, Sakina ne kya liya hai, she thinks she's a good friend of yours, My mother is so happy looking at your posts. Every day you post something and that makes her life, really happy. Thank you, Sakina. I really have to thank you for आई being एम a ऑल्सो friend हैप्पी। on Facebook for my mother. Yeah. Now I would आई एम like, ऑल्सो आई yeah, एम ऑल्सो हैप्पी कि योर मदर लाइक यानी आंटी लाइक द माई पोस्ट एंड yes, yes, she loves you and your posts. Let me tell you, be very honest. She always think, Kai Vijaya is not doing anything. Sakina ko dekho, kitna kar rahi hai. So it makes me very happy to have a friend like you. I would like to now talk about Friends of Trees. Friends of Trees is an organization, 65 years, almost 65 plus years it has been formed. And those days when people did not give any importance to trees, the founding fathers of FOT gave prominence to trees and looked at conserving trees. So, can you please tell us something more about Friends of Trees, the founders, and the organization? एक्चुअली आजकल हम लोग बात करते हैं कि सेव द एनवायरनमेंट एंड सेव द ट्रीज, मगर ये आज से 60 एफओटी वाज फाउंडेड इन 16th August 1957, so Okay. 67 years already Mhm. completed. It has been a wonderful journey. And not only have we had the pleasure of admiring these beautiful blooms that are displayed every year, the beautiful cacti, the succulents, the cannas, the crotons, name it and we have it. Abundant gardens come to these venues sent by corporates and individuals so that the public can enjoy it. तो वो टाइम पर जो हमारे ये फाउंडर्स थे, वो लोग ने इतना वो टाइम पर वो लोग ने ये सोचा था हाउ टू सेव द प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट द ट्रीज। मिस्टर होमी तलियार खान, our former chief minister Mr. Nayak, Mr. J. J. Bhabha, Yes, I Mr. remember. S.B. Godre. Yeah, I remember JJ Baba, he had given prizes to my children when they Wow. participated in identification. I have a photograph, of my son and daughter receiving prizes from JJ Baba. Yes. I thank my parents for taking me on the annual pilgrimages to FOT plant shows. I carried on this tradition with my children who participated in the shows and won several prizes. Now, I wish to carry on and pass on this baton to my grandchildren so that they too can experience the love for gardening. Our current president is Dr. A.D. Sawant, then Dr. Mrs. Firoja Godrej. She is our president emeritus. Then Dr. Kothari. They all steered and Yes, fantastic. I mean, you have such fantastic and eminent people, and also Dr. Salunke, who's the chairperson of the, current exhibition. current flowers. Yes, flower show. So tell me, Sakina, to organize such a, huge flower show, at Ruparel College, I mean, there must be a lot of challenges. I mean, how do you go about it, organizing this? It's a 2 day show. So how do you go about it?
एक्चुअली इट इज अ 2 day, बट वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द, यानी 1 साल से पूरा हमारा तैयारी चालू रहता है। अभी टच वुड के वो सब एकदम प्रॉपर लाइन में है, तो इतना डिफिकल्टी नहीं रहता है। सो इट इज नॉट अ वन सिंगल पर्सन वर्क, मगर टीम ऑफ द our members and all the group leaders and volunteers, like we have different groups. So सब ग्रुप लीडर्स होते हैं, उनके अंडर में 5-6 वॉलंटियर्स रहते हैं जो उनको सब हेल्प करते हैं। जैसे सब परमिशंस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, फिर लेआउट कमेटी रहती है, फिर पब्लिक पब्लिक रिलेशन कंपनीज रहती है, फिर दूसरा ने ये जो हमारा फ्लावर शो है वो खाली एफओटी का नहीं है, मगर उसके अंदर गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, देन कॉर्पोरेट्स, then individual growers also, and general public also involved. Okay, so there's exhibits by the Actually ये corporates and the general public and institutions. You know, institute everybody participates in that. That's really parties, wonderful. And what are the different categories you have in the flower show? we, we have 33 categories, 33 Really? category. Uh-huh. It's a large number. So हाँ, ने इन ऑल्सो 33 कैटेगरीज, एक एक कैटेगरीज के अंदर वापस सब कैटेगरीज रहता है, और सब कैटेगरीज के अंदर भी सेक्शंस रहते हैं। तो Uh-huh. ऐसे करके हमारा जो फ्लावर शो है उसके अंदर 700 to 1000 कैटेगरीज हो जाती है। Acha. So you have seven, so it's a huge biodiversity, Huge, huge yeah. biodiversity which you all are exhibiting. But what is the main purpose behind the flower show? And what does FOT hope to achieve by conducting, these, mega shows year after year for the last, 60 plus years? Actually, it is our annual event, and we are the pioneer in doing the flowers. This time it is a 66 flowers, so Mhm. 62nd flowers. Hmm. But I think you also Ne, had in the COVID. During COVID, you had a uh, virtual, FOT didn't sit doing nothing. I think you did a lot of work and you had a virtual flower show where we had St. Xavier's College, pitching in their media department under Dr. Perry and the principal, they had come and did a lot of work. I remember hmm. your COVID time also, you had a lot of workshops. Can you tell us something about, what you did during the COVID? तो कोविड टाइम स्टार्टिंग में क्या हुआ, टोटली लॉकडाउन था। तो हम लोग ने सोचा कि चलो हम लोग जूम ट्राई करते, तो एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक हम लोग जूम करेंगे। और उसके अंदर हम लोग ने जो हम लोग 6-7 मेंबर्स थे फ्रेंड्स, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग कैसे कंपोस्टिंग करते हैं, सब लोग अपना एक्सपीरियंस सब लोग ने शेयर किया। फिर बायो एंजाइम कैसे करते हैं, और वो टाइम पर हम लोग को कुछ भी मिल नहीं रहा था, अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग ब्रेड कैसे बनाने का, ऐसे जनरल हम लोग ये किया। फिर बाद में उसके ऊपर से मुझे लगा कि हम लोग कुछ एफओटी में कर नहीं सकते, तो क्यों ना हम लोग, मीटिंग भी नहीं हुआ है तो एक जूम मीटिंग करते हैं। और जूम मीटिंग हमारा सक्सेसफुल हुआ। फिर बाद में हम लोग ने वेबिनार स्टार्ट किया फाउंडेशन डे पर। This is just a beginning, and I'm sure we shall be able to improve upon and should be able to give, whether pandemic or no pandemic, a regular virtual shows so that it becomes a habit and we can reach out to the many people in India and abroad so that the coverage can be given, advantage can be given to the citizens. और मुझे लगता है फर्स्ट वेबिनार आपसे स्टार्ट किया था। Yes, at that time we released our और one Shobha, FOT magazine, and I spoke on ethnobotany. Yes, that was very interesting. Thank you for तो inviting me, Sakina. प्लेज, एंड उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे वेबिनार्स किए,
और वेबिनार्स करते थे। उसके बाद में हम लोग को लगा कि हम लोग थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी स्टार्ट करें। अगर हमारा है वो एजुकेशनल, ये पूरा फ्लावर शो है, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, सब कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं। I mean, suppose take an example of Ruparel College. I mean, you हाँ, hosted in, what do the Ruparel students do? How do they वो participate? लोग का भी, वो लोग का भी एवरी ईयर कुछ ना कुछ डिफरेंट वो लोग टॉपिक के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। सेंट जेवियर्स भी पार्टिसिपेट करता है, और रूपारेल कॉलेज के स्टूडेंट है जो एनएसएस के, वो लोग हमारे लिए वॉलंटियरिंग करते हैं। और बॉटनी के स्टूडेंट रहते हैं, वो हमारे लिए कुछ भी यानी कोई भी टॉपिक के ऊपर वो लोग का डेमोन्स्ट्रेशन या तो डिस्प्ले रहता है। Correct. मिठीबाई कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, रुइया कॉलेज है, Yeah, I think वो Saint सब लोग Xavier's shows their, herbarium, Blatter herbarium, हाँ, which is there for, I think, more than almost 100 years. I don't know the age of that. I think they display all the different herbarium. And also, I've seen Ruparel was doing on microgreens, Dr. Sham Palkar. He was demonstrating, and yeah, you all had very interesting exhibits from schools and colleges. Also, Kokodama. That was also very कोकोडमा, interesting, दैट Kokodama. गोडाम्बे इज डूइंग। Yes, some school had participated and Bharat Gudambe had done it. So, Sakina, what message would you like to give our viewers? Something about environment, nature, activism. You're an activist. I mean, you're involved with so many NGOs. जनरल ये पब्लिक से मेरा जस्ट रिक्वेस्ट रहता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को वी सेव ट्री और वी सेव एनवायरनमेंट, मगर हम लोग को ट्रीज और उसके लिए उनको सेव करने की जरूरत नहीं है। वो लोग अपने आप नेचर सरवाइव हो जाएगा। मगर हम लोग को जो नेचर सरवाइव होगा तो ही हमारा हम लोग सरवाइव हो सकेंगे। Very true. Very true. ये आजकल क्या होता है कि हम लोग क्या सब फूड आइटम्स में देखते हैं, कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स ने वो सब भी रहते हैं, जो भी हम लोग खुद ग्रो करते हैं, तो वो जब भी हम लोग को वो भी समझ में आता है कि व्हाट वी आर ईटिंग, Okay. वो भी ये है। और उसके अंदर जो हम लोग को इंटरनल हैप्पीनेस मिलता है, वो उसको तो मैं यानी वर्ड्स में ये नहीं कर सकती हूँ डिस्क्राइब। That's wonderful, Sakina. It's really lovely talking to you. You have done so much. You work with so many NGOs. You work with the challenged. You work with nature-based organizations, and you have a huge networking circle, where you're constantly sharing information, all the time sharing information, sharing something new, and, innovating things. And you are one of the key drivers of the National Society of Friends of Trees. You're the secretary, and I think your show is going to be, I think, starting on 8th of February, 8th and 9th. So I wish you all the best, Sakina, and I'm sure the show will be a roaring success. Thank you very Thank much. you. Thank you.